नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में सिमरन अरोरा। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। दिल्ली में बढ़ते अपराध के बीच गृह मंत्री शाह की पुलिस पर सख्त संदेश, किसी तरह की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे अपराध के बीच शुक्रवार दिन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय में दिल्ली पुलिस के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि अपराध के विरुद्ध हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसलिए दिल्ली की कानून व्यवस्था में किसी प्रकार की कोताही स्वीकार्य नहीं होगी। संजय राउत ने किया रिजल्ट मानने से इनकार, बीजेपी ने तंज कस दिया। महाराष्ट्र विधानसभा के रुझाव में भाजपा गठबंधन जीत रहा है। इन रुझाव पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का कहना है कि ये जनता जनादेश नहीं है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में जो कांग्रेस के साथ हुआ वही इस चुनाव में भी हमारे साथ हुआ। संजय राउत का कहना है कि ये जनादेश नहीं है, ये परिणाम स्वीकार्य नहीं है। कुंद्रा की सीट पर सपा को बड़ा झटका, मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी 80,000 से ज्यादा वोटों से आगे। आज यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। इन सभी सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग हुई। वोटिंग के साथ ही ईवीएम में प्रत्याशी की और प्रदेश की सियासत में राजनीतिक दलों की साख कैद हो गई थी। अब बात यूपी के कुंद्रा की विधानसभा सीट की करें तो यहाँ तो वैसे मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही है। मोटे मुकाबले के चक्कर में लगा युवक को 47 लाख का चूना, साइबर ठगों के इस पैंतरे से जरा बच के। साउथ दिल्ली में स्टॉक ट्रेडिंग में निवेश का मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने करीबी 47 लाख रुपए की ठगी कर डाली है। पीड़ितों ने जब अपना पैसा निकालने की कोशिश की तो वह असफल रहे। बाद में उनसे पैसा निकालने के लिए और पैसा निवेश करने के लिए कहा गया, तब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। पीड़ितों की शिकायत पर साउथ जिले की साइबर थाना पुलिस ठगी का मामला दर्ज कर जाँच कर रही है। हर्षिता की मौत से टूटे पिता ने लगाई इंसाफ की गुहार, कहा बेटी का घर बसाने के लिए गांव की जमीन तक बेच दी। 24 वर्षीय हर्षिता ब्रेला की हत्या ने उनके परिवार को तबाह कर दिया है। लंदन में कार की डिग्गी में मृत पाई गई हर्षिता के पिता सबीर ब्रेला ने एनबीटी से बातचीत में अपनी बेटी के साथ हुई इस दर्दनाक घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सबीर ने बताया कि उन्होंने पाई जोड़कर बेटी की शादी की थी। शादी के बाद दामाद पंकज और उसके परिवार हर्षिता पर पैसों के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। हर्षिता के साथ मारपीट भी की जाती थी। दिल्ली में शख्स ने पत्नी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी, बेटे पर भी हमला, फिर उठाया खौफनाक कदम। दिल्ली में एक शख्स ने अपनी पत्नी के चाकू घोंपकर हत्या कर दी, फिर बेटे पर भी हमला किया। इसके बाद उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान खिचड़ीपुर निवासी संजू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार 19 नवंबर को संजू नशे की हालत में घर आया था और अपनी पत्नी से शराब खरीदने के लिए पैसे मांग रहा था। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। 500 लग्जरी कारों को चुराने वाला महाचोर अरेस्ट, जाल बिछाकर दिल्ली पुलिस ने किया अरेस्ट। दिल्ली पुलिस ने तो ऐसे महाचोरों को अरेस्ट किया है जिनके ऊपर 500 लग्जरी कार चुराने का आरोप है। 19 नवंबर को पुलिस को खबर मिली कि बुहरान नाम के एक चोर संगम विहार में चोरी की गाड़ी बेचने आ रहा है। पुलिस ने जाल बिछाया और बुहरान को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि जब बुहरान को रोकने की इशारा किया गया तो वह भागने लगा, तभी हमारी टीम ने उसे दबोच लिया। इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड का मामला, हाई कोर्ट ने एसबीआई को दिया पैसे लौटाने का आदेश। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को अपने ही एक ग्राहक को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ग्राहक के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई थी और कोर्ट ने पाया कि एसबीआई ने शिकायत को ठीक से नहीं संभाला और धोखाधड़ी को रोकने में नाकाम रहे। हरेराम सिंह साइबर अटैक का शिकार हुए थे। उन्होंने तुरंत एसबीआई के कस्टमर केयर और ब्रांच मैनेजर को सूचित किया। महाकुंभ में कुछ चीजों पर पूरी तरह बैन, होगी सख्त कार्रवाई। प्रयागराज में साल 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर योगी सरकार ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने कई बार संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। मुख्यमंत्री का पूरा फोकस महाकुंभ के सफल आयोजन पर है। इसी बीच महाकुंभ को सुरक्षित और अग्निमुक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कल्पवासियों के टेंट में हीटर, ब्लोअर और इमर्सन रॉड जैसे उपकरणों के उपयोग पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। दिल्ली में आरोपी ने महिला से की घिनौनी हरकत, नर्सिंग अटेंडेंट को पेशेंट की देखभाल के बहाने बुलाया। शादीशुदा नर्सिंग अटेंडेंट से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि युवक एक पेशेंट की देखभाल के लिए लेकर गया था, जहां नशा देकर उस पर रेप किया गया। होश आने पर आरोपी युवक ने न्यूड फोटो और वीडियो कैप्चर किए जाने की धमकी दी। आए दिन ब्लैकमेल करके आरोपी युवक रेप करने लगा। पहले तो बदनामी के डर से महिला चुप रही, अब तंग आकर अपने पति को सारी बात बता दी। प्रेमनगर पुलिस ने ब्लैकमेल कर रेप का मामला दर्ज कर लिया है।
तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए न्यूज़ स्कूप को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।